ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। ये सिस्टम है हमारा कि रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को दी जाती है। ठीक है, आप लोग बेफिक्र रहिए। माइक्रोफोन आप लोग ऑफ रखिएगा हमेशा। मैं इधर से बंद कर देता हूँ माइक्रोफोन, आप लोग खुल नहीं पाएंगे। ठीक है, सिस्टम होता है हमारे यहाँ, हम चाहते हैं यहाँ से बंद कर सकते हैं लेकिन आखिर में हम खोलेंगे और आप लोग को कुछ बोलने का मौका देंगे। चलिए, खुला रहे, आप लोग बंद रखें, कोई इशू नहीं है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आप लोग आलिम कोर्स के जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं मैनेजमेंट को लेकर कहेंगे कि क्लास किस तरह आप लोगों को ज्वाइन करना है वगैरह। जो मैंने आपको लिंक शेयर किया है, उसी लिंक पे आपको रोजाना आना है और क्लिक करना है वक्त पे। वक्त का मतलब रोजाना सुबह 8 बजे जो अय्याम तालीम है, जिस जिस दिन आपकी क्लास होगी उसी दिन आके आपको क्लिक करना है उसको। आज जिस तरह क्लिक किए हैं ठीक इसी तरह क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली आप क्लास में आ जाओगे, कोई इशू नहीं होगा। इसी तरह आपको पढ़ना है। फिर पढ़ाई के दरमियान जैसे आप आएंगे 5 मिनट ज्वाइनिंग का टाइम रहता है, यानी 8 5 तक बच्चे ज्वाइन होंगे, उसमें हम भी खामोश रहते आप भी खामोश रहते। उसके बाद फिर आपसे सुनते हैं सबक, हम 10 मिनट 15 मिनट जो आपको पढ़ाएंगे आज वो कल सुनेंगे। उसके बाद फिर जो भी टीचर होते हैं वो पढ़ाते हैं। ये आपका उसूल है। कभी कभार इंटरनेट का इशू आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर 1 2 मिनट आप बाहर रहे तो कोई इशू नहीं, लोकेशन चेंज कर दीजिएगा, जहाँ इंटरनेट नहीं है तो दूसरी जगह चले जाइएगा, हो जाएगा। मेरे साथ तो इंटरनेट का इशू नहीं होगा, लेकिन मेरी जो आप लोगों को पढ़ाता हूँ वाईफाई से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मोबाइल का इंटरनेट इतना हाई क्वालिटी सर्विस नहीं दे पाता है। तो मैं यहाँ पे एयरटेल का वाईफाई हम लोगों का जो है इंस्टीट्यूट में है, उससे हम पढ़ाते हैं। लेकिन कभी कभार जब लाइट चली जाती है तो जिसकी वजह से मैं डिसकनेक्ट हो जाता हूँ आप लोगों से। तो उस वक्त होगा क्या कि आपसे मैं क्लास में आप हमें देख नहीं पाएंगे 1 मिनट के लिए। तो आपको उसमें शोर नहीं मचाना है, परेशान नहीं होना है कि हजरत चले गए क्लास नहीं हो, ऐसा नहीं है। बल्कि लाइट जाने की वजह से वो कनेक्शन खत्म हो जाते हैं, फिर हम आपके पास मोबाइल का डेटा ऑन करके तुरंत 1 मिनट के अंदर हम आ जाएंगे। तो आपको उसमें घबराना नहीं है। ऐसा इंटरनेट का इशू हो जाता है। आपके साथ भी होगा कभी कभार, आप कुछ बोलना चाहेंगे बोल नहीं पाएंगे, आवाज़ नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, इंटरनेट इशू होता है। तो इस चीज़ को समझिएगा आप, ठीक। अब चलिए मेन बात पे कि आप लोग आलिम कोर्स में आए, कितनी किताबें पढ़ाई जाएगी, कैसे क्या होगा, पूरा साल का कैरिकुलम कैसा रहेगा, मैं इस पे बात करता हूँ सब। ये बुनियादी बात आपको जानकारी रखना जरूरी है। देखिए, आप आलिम का कोर्स में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ जो आलिम कोर्स है 3 साल का है। हर 6 महीने के बाद नई 6 से 7 किताबें आती है आपके सामने, 8 किताबें आती हैं, नई नई किताबें आती हैं। ठीक है, अभी जो आप पढ़ेंगे अभी जो आप पढ़ेंगे आपको तकरीबन अभी 8 किताबें पढ़ाई जाती है। ऐसे देखने में 6 किताबें हैं। जैसे आपको इल्म सर्फ एक किताब पढ़ाई जाती है दिरासतुस सर्फ के नाम से। फिर आपको पढ़ाई जाएगी एक नहू में निज़ामुन नहू के नाम से। फिर अदब में, फन अदब में आपको पढ़ाई जाती है 3 किताब, मिनहाजुल अरबिया अव्वल दोम सोम। फिर फन तजवीद में एक किताब पढ़ाई जाती है, वो है मारिफत तजवीद। फिर एक इंग्लिश की बुक 3 के नाम से बुक आती है, उसको पढ़ाई जाती है। और ग्रामर की एक बुक आती है, उसको भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश की। ये आपके जो बुनियादी किताबें हैं, जो आपको एक उर्दू में एक मुताले के लिए किताब है, उर्दू कवायद इमला व इंशा के नाम से। ये बुनियादी 8 किताबें हैं जो अभी आप 6 महीने तक पढ़ें, ये किताबें पढ़ाई होगी अभी। ये किताबें आपको पढ़ाई शाबान तक होगी। शाबान के 1 महीने में फर्स्ट डे में आपकी क्लास बंद हो जाएगी। उसके बाद 15 दिन आपका और 20 दिन आपका एग्जाम चलेगा। फिर एग्जाम होकर आपका 6 महीने का पढ़ाई हो जाएगी। फिर रमजान में छुट्टी रहेगी, रमजान के बाद फिर आएंगे। फिर उसके बाद जो सेमेस्टर है उसमें आप एडमिशन ले लेंगे, फिर पढ़ेंगे। ये है सिस्टम आपका पूरा करिकुलम। जो हम आपको पढ़ाएंगे वो रिकॉर्डिंग मिलेगी, जैसे आप पढ़ा रहा हूँ इस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगी, आप बाद में भी देख सकते हैं। बिलफर्ज किसी दिन ज्वाइन नहीं कर पाए या ज्वाइन तो किए थे लेकिन तवज्जो नहीं दे पाए, तो आप बाद में भी सुन सकते हैं। ठीक है।
जो किताबें हैं हमने नाम बताया, सारी की सारी किताबें हम आपको PDF के जरिए आप तक पहुंचा देंगे। अलबत्ता ये किताबें आपको आपके जो घर है वहाँ पे, जो सिटी है वहाँ पे भी दुकान में, जो इस्लामिक बुक्स के दुकान है वहाँ पे भी मिल जाएगी, आप खरीद सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, हम आपको पार्सल करके यहाँ तक, यहाँ से सेंड भी कर देते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि PDF में हम आपको जरूर सेंड करेंगे सारी किताबें, जितनी किताबें आपको पढ़ाई जाएगी। और अगर आपसे डिलीट हो जाए कभी कभार, 10 दिन 5 दिन के बाद डिलीट हो गया, खत्म हो गया, तो आप दोबारा बोलेंगे कि हजरत हमें PDF में बुक सेंड कर दीजिए, हम तुरंत सेंड कर देंगे। जब भी बोलेंगे तब भी सेंड कर देंगे, कोई इशू नहीं। ये आपके साथ बुनियादी बात थी। जो ये सारी बातें अगर हम आपके साथ ना करें तो पढ़ाई में आपको पूरा कैरिकुलम समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये है। अब हम आपके सामने बुनियादी एक बात और कहते हैं कि आप लोग समझिए कि आलिम कहते किसको हैं। तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ने आए हैं तो बहुत सारे आपके जहन में सवालात हैं, कुछ मनफी ख्यालात भी हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ऑनलाइन में कैसे आलिम बन जाती है, ये ऐसा क्या है, नहीं है आलिम क्या है, कैसे बन लेंगे वगैरह, बहुत सारी सोच होगी आपको। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला सवाल यह है कि आलिम कहते किसको हैं, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। आलिम कहते किसको है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे, हासिल कर पाओगे कि भाई इसको आलिम कहते हैं, इस तरह हो जाने से, इस तरह कर जाने से आलिम कहलाते हैं, और वो आलिम हो जाता है। आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये जो निज़ामिया देख रहे हैं, मदारिस निज़ामिया, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? निजामुद्दीन तुलसी के नाम से एक शख्स था, उन्होंने दिया। खिलाफत अब्बासी से पहले के दौर में जो आलिम बनाने का तरीका था, जो आलिम बनाने का तरीका था वो मदारिस की बुनियाद पर, मदारिस की तरीके से नहीं था जो आजकल हम देखें कि मदरसे में चले जाते हैं आलिम बन जाता है, ऐसा नहीं था। बल्कि तलबा इज़ाम किसी शेख के सोबत में रहते थे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, और जो शेख जिस फन के माहिर होते थे, समझ ले कोई फिक के माहिर, कोई मंतिक के माहिर, कोई उसूल के माहिर, कोई नहू के माहिर, कोई सर्फ के माहिर, और कोई सब के माहिर है। कुछ कुछ तो उलमाए करम ऐसे रहते हैं सब फन के माहिर है, हदीस के भी, तफसीर के भी, फिक के भी, मंतिक के भी, सब के माहिर है। तो उन्हीं की सोहबत में उस दौर के तालिब इल्म जो है जाया करते थे, कि वो बहुत माहिर है अपने फन में, तो उनके पास जाते थे और उनकी सोहबत में रहते थे, उनकी गुलामी करते थे, उनकी बातों को सुनते थे, उनकी खिदमत करते थे और उनसे इल्म हासिल करते थे। 1 फन 2 फन 3 फन 4 फन करते करते जितनी फनून उलूम है वो हासिल कर लेते थे, फिर उसको भी आलिम कहलाते थे और वो लोग बहुत अच्छे आलिमी दिन बनते थे। आज जो हम किताबें पढ़ रहे हैं, काफिया, शरह जामी, खुदूरी वगैरह, जो जो सारी किताबें पढ़ते हैं, हिदायतुन नहू वगैरह, सारी किताबें वही उसी प्रोस्पेक्टिव्स के बेस पे लिखी गई है। यानी शेख के सोबत में रहकर वो लोग पढ़े हैं, इल्म दिन हासिल किए हैं। कोई मदरसा उदरसे में नहीं पढ़े वो लोग, इसी तरह पढ़ के आलिम बने। अब उस दौर में इस तरह पढ़े, लेकिन आज के दौर में क्या है कि मदरसा है, मदरसा में जाना पड़ता है, एक सिस्टम है, आप पढ़ते हैं, आलिम बनते हैं। हम भी उससे आलिम बने हैं, आप भी बनेंगे इंशाल्लाह, और भी दीगर लोग बनते रहते हैं, ये भी ठीक है। अब कहने का मकसद मेरा ये है, चाहे वो निजामुद्दीन तुलसी ने जो मदारिस का कॉन्सेप्ट दिया, चाहे उस कॉन्सेप्ट को लीजिए, और चाहे उससे कब्ल जो उलमाए कराम सोहबत में रह के उलमा बनते थे उस कॉन्सेप्ट को लीजिए, दोनों चीज में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? वह है फन सीखना। इस्लाम में 10 से 15 उलूम फ़नून है, जिसकी महारत अगर आपको हासिल हो जाए तो आप आलिम कहलाते हैं, आप आलिम बन जाते हैं। क्या है वो उलूम फ़नून? जैसे इल्म नहू है, सर्फ है, मंतिक है, बलागत है, हदीस है, तफसीर है, फ़िक़्ह है, उसूल फ़िक़्ह है, उरूज है, नुजूम है वगैरह। ये जो उलूम फ़नून है, इसमें अगर आपकी महारत हो जाए तो आपको आलिम कहलाते हैं, और जब तक इसमें महारत ना हो तो आप आलिम नहीं कहलाते। आप इन उलूम व फ़नून को पढ़ाने के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वही किताब आप पढ़ें जो ट्रेडिशन तरीके से हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है वगैरह। नहीं, आप कोई भी उस फन की किताब पढ़ ले तो आप आलिम बन जाते हैं, बशर्ते कि उस फन में आपकी गिरफ्त हो, पकड़ हो कि हाँ हम इस फन में हम हर चीज हर बात को समझते हैं, हर मसाइल को समझते हैं, हम समझा सकते हैं वगैरह, तब जाकर आप आलिम बनते हैं।
जरूर नहीं कि अभी जो किताबें पढ़ाते हैं, जैसे हिदायतुन नहू में, नहू में किताब वही पढ़ना पड़ेगा तभी आलिम बनेगा, ऐसा नहीं है। जैसे हिदायतुन नहू वगैरह है, बहुत सारे किताबें हैं जो हमारे पाक और हिंद में चलती हैं, ये सारी किताबें बाहर में नहीं चलती है वो सारी किताबें। मिस्र में जाओ या बगदाद में जाओ, कुवैत में जाइए, ये सब किताबें नहीं चलेंगे जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ, बहुत सारी किताबें तो चेंज नहीं की जा सकती, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे बुखारी मुस्लिम, उसको कैसे चेंज कर देगा, वो तो ठीक है। लेकिन जैसे कवायद की किताबें होती हैं, दीगर छोटी छोटी किताबें होती हैं, ये सारी किताबें वहाँ पे नहीं चलती है। तो क्या वहाँ के उलमा आलिम नहीं बनते हैं? बनते हैं। तो वो लोग किस नजरिया से बनते हैं? फन की नजरिया से। वो लोग फन को सीखते हैं, चाहे कोई भी किताब पढ़ लो, बस फन की इल्म होनी चाहिए आपको, तो बन जाते हैं। कहने का मकसद है कि आप कोई भी किताब पढ़े, उस फन पे, उस फन के जो मौजूआत को, मबाहिस को अच्छी तरह समझना है, पढ़ना है, और उस पर आपकी पकड़ बनाना है। इस 10 उलूम व फनून जो है, तो आलिम बन जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो आप देखेंगे ये पढ़ाई जाती है, तो जो 5 साल का हमारा यहाँ दर्स निजामी कोर्स है, 3 साल आलिम है, 2 साल उसके बाद फाजिल है। इन 5 साल कोर्स में 10 से 15 उलूम व फनून शामिल है, और हर फन में हमने 4 से 5 किताबें रखा है। तो गोया अगर आप मेहनत करेंगे तो आप एक बेहतरीन आलिम दिन बन जाते हैं। दूसरी बात, आप लोग सोचेंगे कि ऑनलाइन में हम कैसा आलिम बन जाएंगे, ऑनलाइन में ये चीज़ वैसा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखो, दुनिया बदलती रहती है, दुनिया बदलती रहती है। पहले ज़माने में मैंने बताया ना, शेख की सोबत में आलिम बनते थे, आज दर्स निजामी के तरीके से आलिम बनते हैं। आप देखोगे कि ऑनलाइन पढ़ाई में हम लोग उतना हिस्सा नहीं लिए हैं, लेकिन जो स्कूल लाइन के एजुकेशन सिस्टम है, वो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आज जो सबसे बड़ा बड़ा एग्जाम है, जैसे नीट का एग्जाम है ना, उसके बाद आपका जो है आईएएस का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है वगैरह, जो बड़े बड़े एग्जाम है जिससे बहुत बड़े बड़े जो है ऑफिसर अधिकारी वगैरह बनते हैं, प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, वो लोग सारे के सारे जो पढ़ते हैं, क्वालिफाइड करते हैं, ऑनलाइन पढ़ के करते हैं अक्सर, सारे नहीं अक्सर। तो क्या वो लोग, सरकार, ऐसा तो नहीं है कि इसी किसी को उठा के ले लेते हैं, नहीं, जो क्वालिफाई करते हैं उसी को एमबीबीएस डॉक्टर बनने का हक है, और वही बनता है और पढ़ता है, देखो कि ऑनलाइन पढ़ता है। तो वो कैसे डॉक्टर बन गए ऑनलाइन पढ़ के, वो कैसे आईएएस एक ऑफिसर बन जा रहा है ऑनलाइन पढ़ के। तो वाकई ऑनलाइन पढ़ाई होगी, बशर्ते कि ऑनलाइन पढ़ाने का सिस्टम जो होना चाहिए वो होना चाहिए, तभी बन पाएंगे। अगर ऐसा होता कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती, तो आज तक कोई आईएएस ऑफिसर ऑनलाइन नहीं बन पाता, आज तक कोई एमबीबीएस डॉक्टर ऑनलाइन नहीं बन पाता, क्योंकि जब ऑनलाइन पढ़ाई हो ही नहीं, होती ही नहीं है, तो कैसे बन जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि जब आईएएस आईपीएस बन रहा है ऑनलाइन में, तो इसके ये बात कॉमन है कि आप आलिम भी बन सकते हैं। जब वो आईएएस आईपीएस बन जाता है, तो आप आलिम क्यों नहीं बन सकते हैं ऑनलाइन में? तो आप बन सकते हैं। तो ज़माने के एतबार से चीज़ें बदल जाती है, तो वो चीज़ें आपको शुरू में एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी यार, अजनबी लगेगी कि यार ये नई चीज़ है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक इसी तरह जब निजामुद्दीन तुसी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि मदरसे में आके बच्चे पढ़ेंगे, एक साथ क्लास होगी, चंद असातिज़ा कराम होंगे, तो जो पहले ज़माने के ट्रेडिशन उलमा कराम थे, उन लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज की है, तनकीद की है, और कहा है कि ऐसे कैसे आलिम बन जाएगा, उसमें बच्चे कैसे समझ पालेंगे, चंद बच्चे होंगे, कहाँ तवज्जो हो पाएगा वगैरह, बहुत सारे बातें की थे, और कहा था इस तरह आलिम उल कुछ नहीं बनेगा, बेकार है, मदरसा हटा दो, है ना। तो कहा कि कैसे बना, वो इसी तरह बनाना पड़ेगा, एक शेख सोहबत में आएंगे, पढ़ेंगे, चलेंगे। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट थे, इस चीज़ को पूरा समझते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब देखा कि नहीं, मदरसे में तो बहुत बेहतरीन आलिम दिन बनते हैं, तो आज हमारी जहन से वो चीज़ निकल चुकी है, हम लोग मदरसे ही को जानते हैं, उससे आलिम बनते भी है। तो उसका मतलब उस दौर में चीज़ भी बुरी थी, तो लेकिन क्या है, अच्छा है, चल जाता है। तो कोई चीज़ होती है, नई चीज़ आती है, तो उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि फिजिकल और ऑनलाइन में कुछ फ़र्क है, ये बात अपनी जगह पर मुसल्लम है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह आप बेहतरीन बन सकते हैं। यहाँ पे जो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाने के सिस्टम कुछ और है। जो मदारिस में ट्रेडिशन तरीके से पढ़ते हैं उससे कुछ अलग है। हम यहाँ पे फन वाइज पढ़ाते हैं। आपकी किताबें तो वही रहती है जो मदारिस में पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे नज़रों में और हमारे सिलेबस में एक चीज़ कॉमन होती है कि आपको फन को कवर कराना है। जैसे नहू का फन पढ़ाएंगे तो एक मुकम्मल फन पढ़ाएंगे हम, मुकम्मल फन पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आज जो बहस पढ़ाया फिर अगले साल उसी बहस को हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको जो है ऐसे सिलेबस डिज़ाइन किया गया है कि आपको हर कॉन्सेप्ट, हर मौजू का, हर चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें, आप उस फन के माहिर बन जाए। तो इस तरह करके चीज़ों को पढ़ाते हैं। लिहाजा एक आप भी
पूरे फन को अहाता करके पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। और उसमें कई तरीके से हम लोग समझाते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करता है अलग तरीके से किताब के अलावा। ठीक है, तो इंशाल्लाह बातों को समझ जाएंगे आप, दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि मैनेजमेंट के ताल्लुक से और आपका जो है कोर्स के इस कोर्स के ताल्लुक से, और जो तारुफी तमहीदी बात थी मैंने आपके सामने रख दिया है। और कुछ एक बात कह दूं कि आप लोगों को जो यहाँ पे है ना, मैंने कहा था कि शुरू में 5 मिनट का ज्वाइनिंग का टाइम है, उसके बाद 10 से 15 मिनट आप लोग सुनाएंगे जो पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद फिर जो टीचर होते हैं वो पढ़ाते हैं। लेकिन आपके जहन में भी तो कुछ सवाल है, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे सवाल हैं, होंगे, जाहिर सी बात होना भी चाहिए। तो उन सवालात का आपको जो करने का मौका है वो आखिर में आपको टाइम दिया जाएगा कि आप सवाल करें, और आप अपने अपना जो सवाल रखें और सवालों का जवाब दें। आप देंगे, आपका टीचर जो भी होंगे वो देंगे आपको जवाब, आप सवाल आखिर में करेंगे। उसका वजह क्या है कि वो ऑनलाइन तालीम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुश्किल से टाइम निकाला है, वो किसी कारोबार में है, किसी काम में है, या किसी और जगह जाएंगे वगैरह, अगर बीच में सवाल जवाब कर दे तो आपका प्रॉब्लम है ना, किसी एक फर्द के प्रॉब्लम की वजह से तमाम के पढ़ाई रुक जाती है और सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा, किताब की पढ़ाई आगे नहीं बढ़ती है। तो जो आपका प्रॉब्लम है, आखिर में आप प्रॉब्लम पूछे। आप आखिर में ऐसा है कि सबको रहना जरूरी नहीं है, जिसका सवाल है वो सवाल करते रहे, जवाब देते रहेंगे वो रहे, बाकी पढ़ाई हो गई, उसको समझ में आ गया, वो चले जा सकता है, कोई सुनिए, क्योंकि ऑनलाइन है, आपका टाइम भी सेव करना। ठीक है, तो जिसमें प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्लम है, वही आखिर में सवाल करें या जवाब देते रहें, जो आपका टीचर होगा। बाकी जो समझ गए वो निकल गए, उनको रहने के बांध बांध कर रखने की क्या जरूरत है, मसरूफ आदमी है, कुछ करेंगे, ऐसा है। ये हमारा सिस्टम है। अभी भी आप लोग सवाल जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, मुझे पता है, मैंने कुछ कहा तो इसमें क्लियर हुआ है, बहुत सारे सवालात जो आपके जहन में था, तो ये सारी चीज़ आपके जहन से कुछ क्लियर हुए हैं। लेकिन कुछ सवालात हैं आपके जहन में, मुझे पता है, ये सवालात आप अपने अभी रखें, इंशाल्लाह मैं पढ़ा देता हूँ, फिर आप एक एक करके सवाल कीजिएगा। आपके दिलो दिमाग में मैनेजमेंट से ताल्लुक से भी सवाल आपके दिलो दिमाग में और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, है सवाल आपके पास, मुझे पता है। तो आप लोग सवालात बाद में कीजिएगा, हम माइक्रोफोन ऑन करने के लिए एक एक का नाम लेंगे और हम बताएंगे कि आप बताइए क्या सवाल है, क्या सवाल है, फिर आप अपनी बात रख सकते हैं, फिर इंशाल्लाह जैसा हो सके हम जवाब देंगे। देखिए, ये इस तरह करके ही पढ़ाई होती है, ठीक। इंशाल्लाह आपके जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लास में 2 टीचर होंगे, हम पढ़ाते हैं और एक टीचर और आएंगे। वो टीचर तकरीबन 1 महीने के बाद पढ़ाएंगे, उनकी कुछ मसरूफियात है जिसकी वजह से उन्हें हम ही अभी आपको चारों दिन पढ़ाएंगे, फिर वो पढ़ाएंगे आपको, फिर 2 टीचर आपके यहाँ शामिल रहेंगे हमेशा। ठीक है, इस तरह की पढ़ाई होती है हमारे यहाँ। ठीक, कारी साहब हैं वो पढ़ाते हैं आपको, और हम पढ़ाते हैं। इंशाल्लाह आप देखिएगा, फिर आप लोग पढ़िए, बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारे अभी भी आपके ये हैं। आप एक नई जगह पर आए हैं, एक नई दुनिया है आपके लिए, इसको आप इस्तेमाल करें और गनीमत समझिए, और इसको मनफी सोच से ना जो है देखें और समझें, मुस्बत ख्याल रखें। इंशाल्लाह बेहतर पढ़ाई होगी, बेहतर तालीमी होगी। आपके अलावा बहुत सारे जो है पुराने बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम है 28 से, जो है अगस्त से, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें भी है हमारे, जो रमज़ान में एडमिशन लिए थे, काफ़ी बच्चे, वो लोग भी पढ़ते रहे। अभी उनकी छुट्टी है, तो अगस्त के बाद जो है, और काफ़ी हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि टीचर कितने हैं, टीचर भी है, काफ़ी टीचर है, अपने अपने काम में मसरूफ रहते हैं सब, सबका अलग अलग क्लास है, सब अलग अलग पढ़ाते हैं। खैर, ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, फिर इंशाल्लाह बाकी जो सवालात हैं आप लोग बाद में कर सकते हैं। ठीक है, आपके क्लास में और भी बच्चे हैं, पता नहीं क्या है, किस वजह से नहीं आ रहे हैं। एसएमएस भी किसी ने नहीं किया अभी तक, लेकिन एसएमएस तो नहीं किया। एसएमएस भी नहीं किया अभी तक, लेकिन बच्चे हैं, और भी स्टूडेंट हैं, नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो। चलिए, अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये जो किताब आपके सामने मैंने शो किया है, ये किताब, इस किताब का नाम है निज़ामुन नहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए जरा।
हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके निसाब में 6 किताबें बुनियादी तौर पर शामिल है, जो आप लोगों ने सिलेबस देखा भी होगा, सब कुछ शेयर किया था। अगर किसी के पास नहीं और चाहते हैं तो हम शेयर कर दें। 6 किताबें शामिल है, उन्हीं किताबों में से एक किताब का नाम है निज़ामुन नहव। निज़ामुन नहव ये किताब है। ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये किताब हमारी खुद की लिखी हुई है। हमने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए इल्म नहू पर, इल्म सर्फ पर हम लोगों ने किताब लिखा है। और हम समझते हैं कि बच्चों को इल्म नहू और इल्म सर्फ को बुनियादी उसूल से आगाह करना है, और जो गैर ज़रूरी मसाइल हैं, उनसे दूर रखना है, ताकि कम वक्त में पूरे फन को अच्छी तरह वो समझ पाएँ। क्योंकि जो पुरानी किताब होती है उसमें कभी इख्तलाफी बात है, कभी गैर ज़रूरी मसाइल शामिल कर देते हैं, जो बुनियादी तलबा के लिए, मुब्तदी तलबा के लिए ज़रूरी नहीं है। वो बात उनके लिए ज़रूरी है जो एडवांस लेवल पे है। आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ज़रूरी तो दूसरी चीज़ है, जो ज़्यादा सख्त ज़रूरत हो वो तो आपको पढ़ाना चाहिए। वो चीज़ हमने यहाँ पे शामिल किया है, और इस तरीके से इस किताब को डिज़ाइन किया गया। इस किताब को जो डिज़ाइन किया गया है, अभी इसको पब्लिश करने के करीब है, लेकिन थोड़ा सा इसमें यूनिट वाइज हमने कर दिया, न्यू तरीके से किया है। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट करके 8 यूनिट पढ़ेंगे, जिसको आप बाब कह सकते हैं। बाब अव्वल, बाब तुम, बाब सोम करके, इसी तरह आपको कुल 8 बाब पढ़ने को मौका मिलेगा यूनिट। और हर बाब में कई फसल है, जिसको हम चैप्टर के नाम से रखा। फसल जिसको कहते हैं चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह करके पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंग्लिश ये करके न्यू एडिशन के तहत किया। अगर दिक्कत हो गई तो हम लोगों का और भी एडिशन है, फसल बाप करके भी है, उसको हम आपको सामने शेयर कर देंगे। और इंशाल्लाह ये आपके सामने ये किताब आपको भेज सेंड किया जाएगा। मैंने बताया था कि जो भी किताबें हैं पीडीएफ, सारी किताब आपको सेंड की जाएगी, लेकिन एक एक करके की जाएगी। आपको जो उलझे नहीं कि कौन सी किताब आज पढ़ा है, कौन से कहाँ से क्या है। जैसे इसको पढ़ा दिया, आज सेंड कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ से पढ़ाई, कौन सी किताब थी वगैरह, वरना परेशान न कर जाएंगे। तो ये किताब है, ये इल्म नहू पर मुख्तसर किताब है, अब जामे और मानी किताब है, तमाम उसूल इसमें शामिल है। इस किताब को सबसे पहले हम लोग पढ़ाते हैं मुब्तदी तलबा को। इसके बाद सिर्फ यही किताब पढ़ के ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं है। इस किताब के बाद अगले साल जो आपकी किताब पढ़ाई जाएगी, एक किताब आएगी कवाइदुन नहू। फिर उसके बाद किस सेमेस्टर में एक किताब आएगी इल्म नहू पर, हिदायतुन नहू। उसके बाद फिर एक किताब आएगी शरह जामी। 4 किताबें आपको इल्म नहू पर पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ। ये बुनियादी किताब है मुब्तदी तलबा के लिए। उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पे आती है कवाइदुन नहू। उसके बाद थोड़ा और आगे चल के आती है हिदायतुन नहू की किताब। उसके बाद आखिरी मौके पर शरह जामी पढ़ाई जाती है। तो इल्म फ़न नहू पर 4 किताबें आपको पढ़ाई जाती है इस इदारा में। 4 किताबें पढ़ाई जाती हैं। अब जो बंदा 4 किताब एक फन में पढ़ ले तो वो क्यों इसमें कमज़ोर रहेंगे, माहिर हो जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज़ पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। बशर्ते कि आपको जब पढ़ाया जाए तो आप मेहनत भी करें, आप पढ़ के भी आए। ठीक है। ठीक इसी तरह हर फन पे 4-5 किताबें पढ़ाई जाती है। मैंने बताया ना कि जितने फन है, चाहे आप जो है सर्फ ले लीजिएगा, बलागत ले लीजिएगा, तफसीर ले लीजिएगा, हदीस ले लीजिएगा, या कोई भी फन लीजिए आप, उरूज ले लीजिए वगैरह, कोई भी फन लीजिए, हर फन में 4-5 किताबें पढ़ाई जाती है। आप पढ़ेंगे तो ये बुनियादी किताब है इल्म नहू पर। अब देखिए ये किताब क्या है। यहाँ से कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। यहाँ पे आप कहते हैं कि यूनिट 1, नहवी इस्तिलाहात की तारीफात। फन नहू को समझने के लिए कुछ इस्तिलाह है। इस्तिलाह कहते हैं किसको है? इस्तिलाह कहते हैं किसको है? मंतिक में एक बहस आएगी, आप आगे चल के पढ़ोगे। हाँ, मनकुल शरई, मनकुल इस्तिलाही वगैरह इस तरह करके आएंगे, तो आप इस इस्तिलाह के बारे में बड़ी लंबी गुफ्तगू होती है वहाँ पर, बहुत बातचीत होती है। तो वहाँ पे इस चीज़ को सिर्फ समझोगा। अभी इतना समझिए कि कुछ इस्तिलाहात होते हैं जो उस फन में वो चीज़ खास है, वही माना मुराद लिया जाएगा, दूसरे में नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो उसको समझना ज़रूरी है कि कौन क्या मुराद लेते हैं, कहाँ क्या मुराद लेते हैं वगैरह, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है।
अब समझिए, इस्तिलाही कुछ है, इनकी मालूमात हैं, कुछ नहवी इस्तिलाहात है, अल्फाज है, जिससे वाकिफ होना ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए क्या चीज़। यूनिट वन में क्या है, एक सेकंड। यूनिट वन में क्या है, इसमें चैप्टर वन आ गया। चैप्टर वन से यहाँ पे सबसे पहले नहू का लुग़वी माना क्या है ये बताया जाता है। आज के चैप्टर में जो यूनिट वन के चैप्टर वन में आप पढ़ेंगे, ये तीन चीज पढ़ेंगे आप। लफ्ज नहू का माना क्या है, ये इल्म नहू है ना, इसका माना क्या है लुग़वी एतबार से, लुग़वी हजरात के नजदीक लुगत के एतबार से, जबान के एतबार से क्या माना है इसका। फिर इस्तिलाही एतबार से क्या तारीफ होती है, इसको किसको कहते हैं, ये चीज समझेंगे। फिर आपको समझिए इस जो है फन का बानी कौन है, वाज़िई कौन है, इसको किसने सबसे पहले वजूद बख्शी है, कौन है। फिर पढ़ेंगे इसका मौजू क्या है, फिर पढ़ेंगे गर्ज़ व गायत क्या है। ये सारी चीज़ इस बहस में आप पढ़ेंगे इल्म नहू के ताल्लुक से। ठीक है, फिर इंशाअल्लाह फिर आगे बात आएगी। तो इस बहस में आप पढ़िए। सबसे पहले कहते हैं नहू का लुग़वी माना। लफ्ज़ नहू का माना क्या है। हर लफ्ज़ का माना होता है ना, जैसे किसी का नाम फजलुर रहमान है तो फजल का माना एक है, रहमान का माना एक है कि नहीं। हर लफ्ज़ का एक माना होता है ना। तो उस इस लफ्ज का माना क्या है। नहू तो कहते हैं कि चलो इल्म नहू इल्म सब, तो नहू का माना क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। आप पढ़ रहे हैं उस फन को, तो उस फन से इस लफ्ज से वाकिफ हो जाए। तो कहते हैं, सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि लुग़वी एतबार से लफ्ज नहू बहुत से मानी में इस्तेमाल होता है। यानी नहू का कितने माने, बहुत माना है। उनमें कहते हैं उनमें बाद मशहूर मानी दर्ज झैल हैं। कुछ मानी यहाँ पे तहरीर किए जाते हैं। कहते हैं कि कस्द इरादा करना। नहू का माना क्या है, कस्द इरादा करना। एक माना ये भी है, दूसरा माना है कि जानिब व जहत। जैसे नहव तो नहवल मस्जिद, मैंने जानिब मस्जिद का कस्द किया। क्या है इबारत इसमें, नहव तो, एक सेकंड, नहव तो नहव तो नहवल मस्जिद, नहवल मस्जिद, मस्जिद, नहव तो नहवल मस्जिद। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने जानिब मस्जिद का कस्द किया। नहव तो नहवल मस्जिद है, तो जानिब मस्जिद। तो यहाँ पे क्या बताया है कि कस्द इरादा के माने में और जानिब जिहद के माने में। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि नहू का लफ्ज दो जगह इस्तेमाल हुआ, एक है इस पे और एक है यहाँ। तो ये जो है ना वाहिद मुतकल्लिम का सिगा फेल माजी का। नहाउ तो का मतलब होता है मैंने कस्द किया, अरदतु आई अरदतु, नहाउ तो आई अरदतु, मतलब मैंने इरादा किया, कस्द किया। ठीक है, तो ये वाहिद मुतकल्लिम के सिगा। शायद आप लोग नहीं पढ़े हैं तो सिगा वगैरह पता नहीं होगा कि कहाँ है कुछ। अगर आप लोग कहीं कुछ पढ़े हैं तो पता होगा ना, आपको समझ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हो गया नहु मजदर से नहु तो आए वाहिद मुतकल्लिम के सिगा, जिसका मतलब होता है मैंने इरादा किया। इस लफ्ज का माना क्या होगा, मैंने इरादा किया, इरादा किया, मैंने इरादा किया, इसका तर्जुमा होता है मैंने कस्द की, इरादा की, इस तरह होगा। ठीक है, अब होगा क्या पता है, पहला माना आपको पता है ना कस्द इरादा करना, तो पहला माना आपको कस्द मिल गया ना, कस्द इरादा मिल गया है। इस लफ्ज का माना कस्द इरादा होगा, यह भी नहू का ही लफ्ज है। लेकिन ये दूसरा नहू, इसका मतलब तरफ है, जानिब व जहत है, पता है ना, जानिब व जहत भी होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब जानिब व जहत के, जैसे नहू तो नहवल मस्जिद है, मैंने जानिब मस्जिद का कस्द किया, यानी मस्जिद की तरफ मैंने जाने का इरादा किया। तो अब इस नहू का मतलब हो गया जानिब, जानिब, यानी इसका मतलब जिहाद हो गया, जानिब हो गया। तो देखो दो लफ्ज है नहू का, यहाँ पे नहू का दो लफ्ज है, एक तो नहू का ये लफ्ज है और एक नहू का ये लफ्ज है। ठीक है, दोनों का माना अलग रह गए। इसका मतलब हो गया जानिब व जिहाद, जबकि इसका माना होगा मैंने कस्द किया। तो नहू का लुग़वी माना क्या है, चार है, उनमें से दो आपने पढ़ लिया इस मिसाल में। नहू तो नहवल मस्जिद है, मैंने जानिब मस्जिद कस्द किया। ठीक है, तो पहला वाला इस नहू का माना कस्द हो गया और दूसरा वाला नहू का माना क्या होगा, जानिब व जिहाद होगा, जानिब व जिहाद होगा। तो नहू का लुग़वी माना आपको समझ में आएगा, दो माना समझ में, लेकिन और भी माना है, चार मानी बताया ना। अब लफ्ज नहू का क्या है, लफ्ज नहू का कहते हैं कि तीसरा नंबर माना मिस्लो मानिंद। मिस्लो मानिंद मतलब तरह होता है ना, कहती है उसकी तरह है वगैरह, मिस्लो मानिंद कहते हैं इसको, मिस्लो मानिंद। जैसे हाजा नहवहु, ये उसकी मिसल, हाजा नहवहु, हाजा
वाहु, ये उसकी मिसल है। इसका तर्जमा क्या है? ये उसकी मिसल है, ये उसके मिसल है। तो हाजा का मतलब होता है ये, और नहू का मतलब हो गया मिसल। मिसल मतलब तरह, सिमिलरिटी, तरह। और हु का मतलब होता है उसका, उस। ठीक है, तो क्या कहिए, उसकी मिसल है। तो मिसल किसका माना होगा? नहू, लफ्ज नहू का माना मिसल हो गया। इस नहू का माना क्या होगा? मिसल हो गया। तो देखो लफ्ज नहू का कितना माना हो गया। अभी अपने कस्द इरादा भी पढ़ा, फिर जानिब जहद भी पढ़ लिया, फिर नहू का माना क्या पढ़ रहे, फिर आपने ये भी पढ़ लिया कि मिसल मानिंद भी होता है। इसका माना क्या होता है? मिसल मानिंद भी होता है। मिसल मानिंद भी पढ़ लिया नहू का ये माना। ठीक है, आगे चलिए। एक माना और भी है, कहते हैं कि नौ, किस्म के माने में। जैसे हाद अला अरबात अनहाइन, उसकी चार किस्में हैं। हाद अला अरबात अनहाइन, उसकी चार किस्में हैं। तो इस लफ्ज पे अगर गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, इसको जूम कर देता हूँ, एक सेकंड। इस लफ्ज पे अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या इस्तेमाल, हादा अला अरबाती अनहाइन। यहाँ पे अनहा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अनहा, अनहा की। ठीक है, ये नहू की जमा है, लफ्ज नहू की जमा है। वाहिद जमा जानते हैं आप लोग? नहू की ये जमा है। जैसे मस्जिद की जमा मसाजिद, मस्जिद मतलब एक मस्जिद है, मसाजिद मतलब बहुत सारी मसाजिद है ना। इसी तरह नहू की जमा अनहा है। यहाँ पे अनहा का मतलब होता है अक़साम। किसके माने में? किस्म के माने में, नौ के माने में, अक़साम के माने में, किस्में के माने में। ठीक है, कहते हैं हाज़ा अला अरबात अनहाइन, उसकी चार किस्में हैं। देखो यहाँ पे किस्में तर्जमा किया गया है। ये किस्में का तर्जमा कहाँ से आया? लफ्ज नहू से आया, नहा से आया। जबकि नहू का माना क्या है? नहू का माना आपने बहुत सारा पढ़ा। नहू का माना कस्द इरादा भी होता है, जानिब जहद भी होता है, मिस्ल मानिद भी होता है। और नहू का माना यहाँ पे अक़साम भी बताया जा रहा है, किस्में भी बताया जा रहा है, नौओं के लिए भी आती है। तो इसका कितना माना पढ़ लिया आपने? चार माने पढ़ लिए। आप सुनेंगे ना, कहते हैं हम हमने नहू पढ़ते हैं, तो कहेंगे कि नहू का माना क्या पता है आपको? तो बताए, आप बता सकते हैं कि चार मानी होते हैं इसके बुनियादी तौर पर। और कभी इस जानिब जिहाद के लिए, तो कभी कस्द इरादा के लिए, तो कभी मिस्ल मानिल के लिए, तो कभी अक़साम के माना में होता है, नौ के माने में होता है। इस तरह माना इनके इस्तेमाल है। अब कहाँ कौन सा हम माना मुराद ले, वो सियाक और सबाक आपको बताएगा, उससे पता चल जाता है यहाँ पे कौन सा माना मुराद लेना चाहिए। ये तर्जमा का स्किल होता है। जब तर्जमा करने की सलाहियत आपके अंदर आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा माना मुराद लेना है। ये सारी बहस भी आएगी आगे चल के। आपको जो है इंशा की किताबें पढ़ाई जाएगी, बलागत की किताबें पढ़ाई जाएगी, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कहाँ पे कौन सा माना मुराद ले हम। इसका माना तो बहुत है, लेकिन कौन सा माना मुराद ले हम। तो हर फन का एक काम होता है, उस फन में ये चीज़ बताया जाएगा कौन सा माना मुतय्यन करना है, यहाँ पे क्यों करना है, किस उसूल के तहत, किस कायदे के तहत वगैरह, उसमें आप पढ़ेंगे इस चीज़। इतनी बात आप समझ लिए कि लफ्ज नहू का चार मानी है, कस्द इरादा जानिब जिहाद और मिसल मानिद, और एक है नौ के माने में, किस्म के माने में है। और सबकी मिसालें हमने दिया है, आप सबको समझाया। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रही है। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट कह रहे हैं नहू की इस्तिलाही तारीफ। लफ्ज नहू की तारीफ इस्तिलाही, यानी उलमाए नहवी के नज़दीक नहू कहते हैं किसको है। नहू का तो माना समझ लिया, लोग भी हजरात के नजदीक, डिक्शनरी वालों को नजदीक, डिक्शनरी वाले चार तरीके से इसको समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं। लेकिन उलमाए नहवी क्या कहते हैं इसको? नहू के जो माहिर है वो लोग के नजदीक क्या है, तो कहते कुछ और है। कहते क्या है, तो कहते सुनिए आप क्या कहते। कहते हैं कि इल्म नहू ऐसे उसूल और कवानीन का इल्म है जिनकी रोशनी में इस्म फेल और हर्फ के आखिरी आखिर की हालत मालूम होती है कि उसमें तब्दीली आएगी या नहीं, और कलिमात को आपस में जोड़ने का तरीका मालूम। मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बुनियादी जो दो चार बात अर्ज कर दूं। देखिए, ये बहुत बुनियादी बात है और इसको अच्छी तरह याद रखें। उलमा नहवी क्या क्या काम है, क्यों पढ़ते हैं हम उसको? और उलमा सरफी का क्या काम है, क्यों पढ़ते हैं हम इसको, क्यों पढ़ते हैं? तो उलमा नहवी का काम कहते हैं कि हमारे पास दो ही काम है बस, दो काम के लिए हमें पढ़ो, और ना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बोले क्या काम है? तो कहते हैं पहला काम तो हम ये करते हैं कि किसी भी अरबी लफ्ज के आखिर में, आखिरी हर्फ पर, लफ्ज का जो लफ्ज है, कोई भी लफ्ज है, उसके आखिरी हर्फ पर क्या आएगा हम बताएंगे। जबर आएगा, जेर आएगा, जेर देना, जेर आएगी या पेश आएगा, हम बताएंगे आपको।
या साकिन पढ़ना हम बताएंगे। कोई भी लफ्ज ले लो, जो जैसे आप ले लो, एक लफ्ज ले लो जैसे हाफिज, एक लफ्ज है हाफिज, ठीक है। एक लफ्ज है हामिद, ठीक है, हामिद। तो हामिद के आखिर में दाल है, इसका आखिर में ज़ौ। तो देखो, इस लफ्ज के आखिर में हम क्या पढ़ेंगे, हामिदो पढ़ेंगे, हामिदा पढ़ेंगे या हामिदे पढ़ेंगे, हाफिजो पढ़ेंगे, हाफिजे पढ़ेंगे या हाफिजा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? तो उलमा नहवी कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ, आओ हमारे दरवाजे पर, हम बताएंगे क्या पढ़ना है आपको। हम बताएंगे आपको ज़बर पढ़ना है, ज़ेर पढ़ना है, पेश पढ़ना है, किस कायदे के तहत ज़बर पढ़ना है, किस कायदे के तहत ज़ेर पढ़ना है, किस कायदे के तहत पेश पढ़ना है। और अगर साकिन पढ़ने का दिल चाहता है तो वो भी हम बताएंगे, कब कब साकिन पढ़ सकते हो, हम वो भी बताएंगे आपको। तो इतनी बात जानने के लिए नहू को पढ़ना पड़ता है। वो सिर्फ आखिरी बात से बात करते हैं उलमा नहवी, बाकी जो बीच में है इससे बात नहीं करते हैं, इससे बात नहीं करेगा। इससे कौन बात करेगा कि हाफिज में या हामिद में मीम पर कसरा क्यों है, मद कर सकता है कि नहीं, या हाफिज में कसरा क्यों है, हाफज कर सकता है कि नहीं, या हाफुज कर सकता है कि नहीं। तो कहते हैं उलमा साफी के पास जाओ, वो बात करेगा, हमें पता नहीं है इसके बारे में, वो तो वो बताएगा ना, उनका काम है। तो उलमा सरफी का काम क्या है, बीच में, शुरू से लेकर बीच में जो हरूफ आते हैं उनमें ज़बर ज़ेर साकिन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ अलिफ लाना का, या लाना है, क्या करना नहीं करना, वो तालील करना क्या करना नहीं करना, वो लोग वो बताएगा, हम नहीं बताएंगे। तो अब इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सर्फ सर्फ की किताब पढ़ना। उलमा सर्फ भी बताएगा आपको कि चलो हाफिज में कसरा इस वजह से पढ़ना पड़ेगा, इसी ये वजह, ये कायदा है। आप पढ़ोगे आगे चलेंगे कि ये फेल मुजारा से बना है, फेल मुजारा बना से इसमें फाइल इस तरह बनाया जाता है कि अलामत मुजारा का जो है हज़फ कर दो, है ना। उसके बाद जो है फा कलमा को फता दो और फा और आइन कलमा के बीच में आरिफ लेकर आओ और आइन कलमा को कसरा दो। तो आइन कलमा यहाँ पे फा है तो हमेशा इसको कसरा देना पड़ेगा। तो बता दिया आपको कायदा, ये कायदा है जो मैंने बताया, ये कायदा आप पढ़ोगे आगे चल के। तो ये कायदा उलमा सर भी बता रहा है, ये लोग बता रहे हैं आपको। लेकिन उलमा नहवी क्या कहते हैं कि आओ सिर्फ मैं आखिरी लफ्ज़ से बात करूंगा, कहते हैं हम सिर्फ आखिरी लफ्ज़ से बात करते हैं। तो उलमा नहवी का काम क्या है कि आखिर से बात करना, और उलमा सरफी का काम क्या है, आखिर से पहले जितने हरूफ हैं सब पे बात करेंगे। उसमें ज़बर क्यों पढ़ेंगे, ज़ेर क्यों पढ़ेंगे, साकिन क्यों पढ़ेंगे, उसमें अलिफ क्यों आया है, ये अलिफ क्यों आया तब भी बताएगा। कौन बताएगा, उलमा सरफी बताएगा, नबी नहीं बताएगा। अलिफ क्यों लेकर आया, क्या ज़रूरत थी, तो आपको बताएगा वो, ये ज़रूरत थी इसके तहत लेकर आया है ना। इसका मादा क्या है, इसका माना क्या है, इसी है कि फेल का हर्फ क्या है, कहाँ से बना, कैसे बना वगैरह, इसके लफ्ज़ इस तरह बनाने की क्या ज़रूरत है वो बताएगा, ठीक है। तो यह उलमा सरफी बताएगा आपको। और उलमा नहवी का काम क्या है, कहता है हमारा कुछ काम नहीं है, बस आखिर में हमें क्या देना है, हमें हमें ये बता दो आखिर में हमें ज़बर पढ़ना है या ज़ेर ज़ेर पढ़ना है या पेश पढ़ना, बस हम इतना बता देंगे आपको। बस यही कायदा पढ़ने के लिए हम नहू पढ़ते हैं। नहू का एक काम पढ़ लिया कि आखिरी हर्फ पे हम ज़बर ज़ेर पढ़ने का तरीका हमें पता चलना चाहिए, बस इसी वजह से नहू पढ़ते हैं। एक काम और है, एक एक लिख लीजिए आप लोग, कापी में अगर लिख सकते इस तरह बातों को कंज्यूम कर लीजिए, बहुत बुनियादी बात होती है, बेहतरीन बात होती है। दूसरी बात यह है कि उलमा नहवी का एक काम और है, ये लोग कहते हैं कि हम ये भी बताते हैं कि जुमलों को जोड़े कैसे, जुमलों को जोड़ने का तरीका बताते हैं, ये जुमले को जोड़ने का तरीका बताते हैं। मसलन जैसे एक लफ्ज है, जैसे जा आ जैदुन व अबू हो कायम, ठीक है। तो ये है, तो जा जैदुन व अबू हो कायम, ये कहने की क्या जरूरत है, अगर ऐसा कहते हैं कि अबू हो कायम जा जैदुन, पहले इसको कह दे फिर बाद में इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो उलमा सरफी नहवी बताएगा नहीं कह सकते हो या कह सकते हो, इस कायदे के साथ कह सकते हो, इस जुमला को पहले लाना पड़ेगा या बाद में लाना पड़ेगा। तो ये बताएगा आपको, जुमला के सेटिंग को बताते हैं कौन, उलमा नहवी। इनका बस यही दो काम है, ये दो काम करते हैं, आखिर लफ्ज़ में क्या इराब देना है और जुमलों को कैसे जोड़ना है, तर्जमा कैसे कर लेना है और तरकीब कैसे कर लेना है। बस इतनी बात बताते हैं उलमा नहवी, इसी वजह से इल्म नहू पढ़ा जाता है, वरना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह उलमा सरफी का क्या काम है, किसी भी लफ्ज को जो एक एक हर्फ है उसमें हम जबर जेर पढ़े, आखिरी हर्फ वो बात नहीं करेगा उलमा सरफी, वो लोग बात नहीं करता आखिरी पे, आखिरी पे तो नहू के लिए छोड़ दिया ना, वो करेगा। वो सिर्फ बीच वाले ग्रुप पे बात करते हैं। कोई भी लफ्ज ले लो, जैसे मस्जिद लफ्ज है, मस्जिद, तो मस्जिद के दाल को नहू का काम है, इस पर नहू नहवी वाला काम करेगा। वो क्या करेगा, पेश देगा, जेर देंगे, जबर देगा, वो देगा, उसे छोड़ दो।
لیکن مسجد کے ادھر جو الفاظ ہے اس پہ صرفی علماء کریں گے، میم پر زبر ہی کیوں ہے، تو وہ بتائے گا۔ میم پر کسرت دے سکتے ہیں کہ نہیں، میم پر پیش دے سکتے ہیں کہ نہیں، مسجد پر سین پر ساکن ہی کیوں ہے، کیوں ساکن دینے کی ضرورت ہے، تو علماء صرفی بتائے گا ارے بھائی اس میں اس وجہ سے اس قاعدے کا تحت ساکن دینا پڑتا ہے مسجد میں، اس طرح ہی کہ سین پر کسرہ زبر کر دو، زیر کر دو، مسجد جیم پر کسرہ کیوں ہے، مسجد کرنے میں کیا خرابی ہے وغیرہ۔ تو یہ سارے الفاظ ہیں نا، کون بتائے گا آپ کو، علماء صرفی بتائے گا کہ اس میں آپ کو زبر ہی پڑھنا پڑے گا، ساکن ہی پڑھنا پڑے گا، زیر ہی پڑھنا پڑے گا، بتائے گا۔ تو یہ علماء صرفی کا کام ہوتا ہے اور یہ علماء نحوی کا کام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ بنیادی بات تھی علم نحو کو سمجھانے کے لیے، علم نحو کی تعریف کو سمجھانے کے لیے۔ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ جی کوئی بات کرو، فضل الرحمان آواز پہنچ رہی ہے میری؟ ہلو جی، ابو صالح آواز پہنچ رہی ہے میری؟ ہاں بولیے بولیے، جی بولیے کچھ تو بولیے آپ لوگ۔ جی سوراج، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی حضرت آواز پہنچ رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی 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 سمجھ آ رہی ہے اچھے سے۔ ہوں، جی اچھے سے سمجھ آ رہی ہے۔ ہاں، چیزوں کو سمجھیے۔ دیکھیے ہم لوگ ایسے پڑھاتے ہیں کہ بچوں کو کلاس میں بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم آن لائن پڑھنے والے بچوں کے پاس ٹائم کم ہے، بعد میں وہ کتاب کھلے گا کہ نہیں کھلے گا بھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ مصروفیات ہوتی ہے، تبھی تو آن لائن پڑھ رہے ہیں آپ لوگ۔ تو جی جی اس وجہ سے ایسا پڑھا دیتے ہیں کہ بچوں کو کہ کلاس میں بات سمجھ میں آ جائے، مزید اس کو محنت کی ضرورت نہ پڑے، لیکن محنت تو کرنا پڑے گا، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ لوگ بنے رہیے اور سنیے، آپ لوگ کو آخر میں ہم سوال کرنے کا موقع دیں گے، آپ لوگ سوال کیجیے گا، ہم پڑھا دیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے؟ سنیے آگے سے پھر کیا کہتے ہیں، آگے سنیے۔ اب دیکھیے اس کی تعریف کو دیکھیے، کیا کہتے ہیں، تعریف کو دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ علم نحو ایسے اصول و قوانین کا علم ہے جن کی روشنی میں اسم فعل اور حرف کے آخری حالات معلوم ہوتی ہے۔ یہاں نے آخری حالات بتایا نا، میں نے کہا تھا نا کسی لفظ کا آخری کے لفظ میں حالات مطلب یہ دال پر ہمیں زبر پڑھنا ہے، پیش پڑھنا ہے، زیر پڑھنا، آخری حالت اسی کو کہتے ہیں، آخر میں ہمیں کیا پڑھنا، ٹھیک ہے؟ آخری حالت معلوم ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی آئے گی یا نہیں، تبدیلی کا مطلب کبھی زبر پڑھنا ہے یا زیر پڑھنا ہے، یہی تو تبدیلی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور میں نے کہا نا یہ کلمات جوڑنے کا طریقہ بتاتا ہے، کلمات مطلب جملے کو، کلمات کو، ایک ایک لفظ کو، پہلے لفظ کو کس میں کب لایا جائے، اس کو پہلے کیوں لائے، بعد میں کیوں لائے، پہلے لانے میں کیا خرابی، بعد میں لانے میں کیا خرابی، یہ دو کام کرتے ہیں، انہوں نے بتا دیا۔ ہم نے سمپل لفظوں میں کیا کہا کہ آخر سے باز کرتے ہیں اور کلمات کو جوڑنے کا طریقہ بتاتے ہیں، بس یہ سمپل طریقہ ہے اس کی تعریف کرنے کا۔ لیکن ایک پروفیشنل طریقے سے میں نے یہ تعریف لکھا ہے اچھی طریقے سے، آپ کو یہی والی تعریف یاد کرنی چونکا تو، لیکن جو میں سمجھایا وہ آپ کے ذہن میں ہے ہونی چاہیے، ایک لفظوں میں تعریف کر دیں کہ آخر کے ہاتھ کو بتانا ہے کیا ہے، آخری ہاتھ کے بارے میں ہم پڑھنا ہے، بس اتنی بات ہے، اور کلمات کو جوڑنے کا طریقہ بتا، بس یہی دونوں پرپز کی وجہ سے، مقصد کی وجہ سے ہم نحو پڑھتے ہیں، اور نہ پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہی دو طریقہ پتہ چل جائے، بس جب یہ دونوں طریقہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ سمجھ لینا کہ میں علم نحو کا ماہر ہوں، اسی دن آپ سمجھ لینا کہ میں علم نحو کا ماہر ہوں۔ اور جب تک یہ دونوں طریقہ آپ کو پتہ نہ چلے تو آپ جتنے بھی پڑھ لینا ہو تو کتابیں، آپ جاہل ہیں۔ چلیے آگے کی بات دیکھیے، آگے کی بات کہہ رہے ہیں کہ علم نحو کے واضح ایک سے ہاں جی، اس میں سے کیا کوئی کیا ہم، چلیے بچے 11 بچے ہیں آپ کے کلاس میں، 6 ہے، 5 پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، یوم آزادی منا رہے ہیں شاید۔ چلیے آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، ایک سیکنڈ، کیا کہتے ہیں، دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ علم نحو کے واضح، واضح کا مطلب کیا ہوتا ہے، فاؤنڈر انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں بانی بھی کہتے ہیں، آسان لفظوں میں سمجھو کہ علم نحو کی قواعد سب سے پہلے کس نے لکھا ہے، سوال یہ ہے، علم نحو جو ہے نا اس کے قواعد سب سے پہلے کس نے لکھا ہے، اسی کو کہتے ہیں علم نحو کے واضح، تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
حضرت علی کرم اللہ وجہ انہوں نے لکھا ہے، یہ بعض قول کے مطابق، ٹھیک ہے، اور بھی اختلافی باتیں ہوتی ہے، تو ابھی یہی یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کہ حضرت علی نے لکھا سب سے پہلے علم نحو کے جو قواعد اصول ہے جو میں ہم پڑھا رہے ہیں سب، اور بھی آگے بات آئے گی، تو حضرت علی نے اس پر قلم اٹھایا سب سے پہلے، یہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ علم نحو کے بنیادی طور پر اگر وجود دیکھی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے کہ اس وقت بھی عربی بات چیت ہوتی تھی، اور عربی اس وقت بھی ہیں تو اصول ہے تبھی تو عربی بولیں گے، لیکن باضابطہ طور پر جو کتابیں لکھی ہیں، قواعد لکھی ہیں، اصول لکھے گئے ہیں علم نحو پر، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا شروع کیا، اور انہوں نے سب سے پہلے لکھا، یہی کہا جاتا ہے، تو اس کو واضح کون ہے؟ حضرت علی، یہ بات یاد رکھنا۔ آگے چلو، کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ غرض و غایت کہ ایک عربی کلام میں لفظی غلطی سے محفوظ رہنا۔ غرض و غایت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم کیوں پڑھیں گے، کیا مقصد ہے، کیوں پڑھیں گے علم نحو، کیا ہمارا مقصد کیا ہے، غرض و غایت مطلب مقصد کیا ہے، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ تو کہتے ہیں عربی کلام میں لفظی غلطی سے محفوظ رہنا، لفظی، لفظی کا مطلب اعرابن، اعرابی غلطی سے محفوظ رہنا۔ آپ کو میں نے بتایا نا اعرابی غلطی مطلب جیسا حامد ہے، اس لفظ کے آخر میں دال پہ ہم حامدو پڑھیں گے، ہم حامدے پڑھیں گے، یا حمیدہ پڑھیں گے، یا ساکن پڑھ لیں گے حامد کر کے، یہی ایک غلطی ہے، سمجھ لیے کہیں اگر حامدو پڑھنے کی ضرورت ہے آپ نے حمیدے پڑھ دیا تو غلط کر دیا نا، لفظی طور پر غلط کر دیا، معنی میں جو معنی تو معنی وہی رہے گا، لیکن لفظاً جو آپ لفظ ادا کر رہے ہیں نا وہ غلط لفظ ادا کر دیا آپ نے، کیا کر دیا؟ غلط، غلط لفظ ادا کر دیا۔ یہ لفظی جو غلطی ہے، اعرابی غلطی ہے، اس سے آپ جو ہے بری ذمہ ہو جائیں گے، اور آپ اعراب پڑھنے میں غلطی نہیں کریں گے، اسی پرپز کی وجہ سے، اسی مقصد کی وجہ سے علم نحو پڑھایا جاتا ہے۔ وہی بتایا کہ عربی کلام میں لفظی غلطی سے محفوظ رہنا، اسی وجہ سے آپ کو پڑھایا جاتا ہے علم نحو۔ آگے چلیے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ موضوع، کہتے ہیں اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ اس علم کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ کلمہ کا مطلب ہوتا ہے لفظ، لفظ جیسا حامد ایک لفظ ہے، یہ موضوع ہے، اس سے بات کرے گا۔ موضوع کا مطلب جس چیز سے بحث کی جائے، سمجھ لیجیے آپ کی شادی ہو رہی ہے تو آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں بات کریں گے نا، آپ کے سسرال والے بھی آپ کے بارے میں بات کریں گے کہ لڑکا بہت اچھا ہے، لڑکا ایسا ہے ویسا ہے وغیرہ، کچھ بھی کریں گے نا، تو آپ موضوع سخن ہے، آپ کی ذات کیا ہے؟ موضوع سخن ہے۔ تو وہی بات کہتے ہیں کہ موضوع ہے جس کے بارے میں بات کیا جائے، جب لفظ حامد کے بارے میں آپ بات کریں گے تو یہ لفظ حامد موضوع ہے۔ کبھی اگر آپ بات کریں گے کہ کبھی آپ بات کریں گے، سمجھ لیجیے کہ مسجد کے بارے میں، لفظ مسجد، تو یہ لفظ مسجد کیا ہے؟ موضوع ہو جائے گا، یہی موضوع ہو جائے گا۔ اس کے لفظ کو بات کریں گے کہ دال پہ ہمیں پیش پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے وغیرہ۔ ابھی کبھی جا کے بارے میں بات کریں گے، جا کا لفظ جو ہے نا، یہ حمزہ پر ہم کیا پڑھیں گے؟ جا پڑھیں گے، جا پڑھیں گے، جا پڑھیں گے، تو یہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ موضوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں حمزہ پر پڑھنا، زیر پڑھنا، پیش کرنا، تو اسی کو موضوع کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو یہ ہمیشہ کلمہ سے بات کرتے ہیں، کلمہ یعنی لفظ سے، تو گویا عربی کلام میں جتنے الفاظ ہے اس سے بات کرتے ہیں، کون؟ علماء نحوی بات کرتے ہیں وہ، تو ان کا موضوع وہی ہے۔ لہٰذا جہاں بھی جتنے بھی الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں عربی کلام میں، سب سے بات کرتے ہیں علماء نحوی، اس کا وہی موضوع وہی ہے۔ ایک موضوع اور ہے، کہتے ہیں کلام ہے۔ کلام کا مطلب جملہ، جملہ جیسے میں نے کہا نا کہ زید جاء زید و ابوہ قائم، تو ایک جملہ جاء زید ہے، ابوہ قائم ایک دوسرا جملہ ہے، تو اس سے بات کرے گا پہلے جملہ کو کیوں لاؤ گے، پہلے اس کو کیوں پہلے لائے، کیوں ضرورت تھی اس جملہ کو پہلے لانے کی، وہ بتائے گا کہ اس کو پہلے لانا ہے، جاء زید ہے نا، جاء زید، اس کو پہلے کیوں لایا؟ وہ ابوہ قائم، اس کو لے کے آیا تھا پہلے، ابوہ قائم، اس کو پہلے کیوں نہیں لے کے آیا؟ ایسا کہتے ہیں کہ ابوہ قائم وجاء زید، ایسا کہہ دو، بولے کہ ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے، ایسا کیوں کہہ سکتے، اس سے بات کرے گا، کون بات کرے گا؟ علماء نحوی بات کریں گے، تو ان کا یہ کیا ہے؟ موضوع ہے، ان کا یہ کیا ہے؟ موضوع ہے، موضوع سخن ہے، اسی سے بات کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری بات سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آپ لوگوں کا جو ہے علم نحو کے آج کا فرسٹ چیپٹر جو ہے یونٹ 1 اور چیپٹر 1 ہم نے پڑھا دیا، اس کے بعد سیکنڈ چیپٹر ہے جو انشاءاللہ کل ہم پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے دوسری کتاب شو کرتا ہوں، اس کو پڑھانا شروع کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں کا سوال اور جواب کا سیشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں اس کو بند کر دیتا ہوں، دوسری جو کتاب کھولتا ہوں، آپ لوگ سوال کیجیے گا آخر میں، ٹھیک ہے، ابھی نہیں، ابھی میں دوسری کتاب پڑھا دیتا ہوں، ایک سیکنڈ، دوسری کتاب
یہ منہج العربیہ ہے، یہ کتاب بھی آپ کے نصاب میں شامل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کتاب کو پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز پہنچ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ ہلو جی، آواز پہنچ رہی ہے، بات کریں۔ جی حضرت آواز پہنچ رہی ہے۔ اچھا اوکے، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عزیز طلباء، میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے جو نصاب میں عالم کو اس میں کئی کتاب شامل ہے، تو یہ دوسری کتاب میں نے آپ کے سامنے شو کیا ہے، پہلی کتاب ہم نے پڑھا دیا تعلیم کا، ابھی دوسری کتاب شو کیا ہے، یہ فن ادب پر ہے، عربی گفتگو کیسے کریں گے وغیرہ، ہے نا، بات چیت بھی کرنا طریقہ آنا چاہیے، تو اس ٹاپک پر ہے یہ، ادب جس کو کہا جاتا ہے، ترجمہ کے بھی طریقہ آپ کا اندر آ جائے گا، جب جو ہے معنی کے ذخیرہ آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں۔ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درس نمبر 1، اس میں کل شاید 26 یا 7 جو ہے درس ہے، یا 25 ہوگا، اس طرح کچھ ہے، کل درس ہے۔ ابھی درس نمبر 1 پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں درس نمبر 1 ہے، کہتے ہیں ہاذا جمل، لکھ لیجیے آپ لوگ، معنی لکھ لیجیے، کاپی قلم نکالیے، میری عادت ہے کہ اس جملہ جب اس کتاب کو پڑھاتا ہوں تو کاپی قلم ہونا ضروری ہے، کیونکہ معنی لکھانا ضروری ہے، ورنہ آپ کہاں معنی ڈھونڈو گے؟ کاپی قلم کس کے پاس نہیں ہے جلدی لاؤ، کس کے پاس ہے ہینڈ ریز کرو، کاپی قلم کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس ہے کاپی قلم؟ بات نہیں کر رہے ہیں جی جی حضرت ہے آپ کے پاس نا؟ چلو، اور کس کے پاس ہے؟ جی حضرت ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے جلدی لاؤ، ٹائم دیتا ہوں، جلدی لاؤ۔ کوئی لانے جا رہے ہو تو بتاؤ کہ میں کاپی لانے جا رہا ہوں، رک جاؤں گا اور نہ پڑھانا شروع کر دوں گا، رکنا نہیں ہے، جلدی بتاؤ کوئی کاپی لینے جا رہے ہو؟ ہلو، نقصان آپ کو ہوگا اگر نہیں لکھو گے تو۔ چلیے، کاپی نیکسٹ جو ہے کاپی قلم لے کے بیٹھنا ہونا چاہیے۔ چلیے آپ دیکھیے، اس لفظ کا معنی ہاذا جمل، یہ اونٹ ہے، تو ہاذا کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ لکھ لو، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور جمل کا مطلب ہوتا ہے اونٹ، ٹھیک ہے، لکھ لو، یہ سب معنی ہے، یہ سب اب کیا ہے معنی، میننگ آپ کو یاد ہونا ضروری ہے۔ ہاذا کا مطلب یہ ہوتا ہے، جمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونٹ ہوتا ہے، تو ہاذا جمل، یہ اونٹ ہے، ایسا ترجمہ کرنا۔ آگے چلو، پھر کہتے ہیں کہ ذالک کلب، وہ کتا ہے، ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، لکھ لو وہ، اور کلبن کا مطلب ہوتا ہے کتا، کیا ہوتا ہے؟ کتا، کلبن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتا، تو ترجمہ کیسے کرو گے؟ ذالک کلبن، وہ کتا ہے، ذالک کلبن، وہ کتا ہے، ٹھیک ہے، لکھ لیجئے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ذالک فرسن، ذالک فرسن، ذالک کا مطلب وہ ہوتا ہے جو میں نے اوپر لکھوا دیا، ذالک کا مطلب وہ ہوتا ہے، اور فرسن کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا، فرسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا، فرسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا، تو ذالک فرسن، وہ گھوڑا ہے، ذالک فرسن، وہ گھوڑا ہے، ایسا ترجمہ کرنا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، کہتا ہے ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے اے، اور کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتاب، کتاب کا مطلب کتاب ہی ہوگا، کتاب خود عربی الفاظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، انگلش میں اس کو بک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بک، اور اردو میں کتابی کہتے ہیں، اردو میں کتابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کتابی کہتے ہیں۔ ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، سر ترجمہ کریں۔ آگے چلو، اس کو اب دیکھو، اس کو کرنا ہے کہ ہاذا جمل، ہاذا جمل، یہ اونٹ ہے، ذالک فرسن، وہ گھوڑا ہے، ہاذا کلب، یہ کتا ہے، ذالک جمل، وہ گھوڑا ہے نا، وہ اونٹ ہے، ذالک فرسن، وہ گھوڑا ہے، ہاذا کلب، یہ کتا ہے، ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، ذالک عربی، وہ عربی ہے۔ عربی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملک عرب میں رہنے والوں کو عربی کہا جاتا ہے، جیسے ہم ہندوستان میں رہتے تو ہمیں ہندی کہا جاتا ہے، انا ہندی ہوں، میں ہندوستانی ہوں، عربی میں کیا کہیں گے؟ انا ہندی ہوں،
मैं हिंदुस्तानी हूँ। इस तरह जो अरबी वाले रहते हैं वो कहते हैं अना अरबी हूँ, मैं अरबी हूँ, मतलब वो अरब का रहने वाला है। हम हिंदी हिंदी हूँ मतलब हिंदुस्तानी हूँ मतलब हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, ये तो कहना चाहता हूँ। तो कहता है हम हिंदुस्तानी हैं, तो मतलब क्या है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। इसी तरह अरब में रहने वाले लोग कहते हैं अना अरबी, मैं अरबी हूँ मतलब अरब पे रहने वाला हूँ, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो अरबी को मतलब अरब में रहने वाला शख्स को कहा जाता है। तो ज़ालिक अरबी, वो अरबी है। ठीक है, अरबी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको कॉपी कलम में इसका तर्जमा करके लाना है। जैसे ये किताब है, तो कॉपी में कैसे लिखना है आपको, जैसा कॉपी आपका है ना, इस तरह लकीर होगी कॉपी की, ठीक, इस तरह लकीरें होंगी आपकी कॉपी में। ठीक, तो आपको इसमें एक इस तरह खींच देना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना ये किताब है, उर्दू में लिखना ये किताब है, यहाँ पे लिखना। और इसका तर्जमा आपको करना है, किस में करना है, अरबी में करना है कि हाजा किताबुन, इस तरह करके हाजा, हाजा किताबुन, हाजा किताबुन, इस तरह करके आपको तर्जमा करना है। हाजा किताबुन, इस तरह करके तर्जमा करना। इस तरह हर एक लफ्ज का आपको तर्जमा करके लाना है, ये आपका काम है। जैसे जिसका मीनिंग पता नहीं हम बताते हैं अभी। जैसे ए का मतलब हादा होता है, किताब उनका मतलब किताब को पता है, ओ का मतलब जालिगा, और घोड़े के माना में फरासुन आपने पढ़ा, हर चीज जानते हैं आप। ये ऊँट है, वो किताब है, सबका माना आपको पता है। वो घोड़ा है, वो ऊँट है, ये कलम है, कलम का अरबी कलम ही है, वो किताब है। ये इंसान, इंसान का अरबी इंसानी है। हैवान का अरबी हैवानी है, वो हैवान है। सवाल का अरबी सवाल ही है, वो जवाब है, जवाब का अरबी जवाब ही है। वो किताब है, किताब, वो किताब। कुरान, वो कुरान की अरबी कुरान ही है। ये अरबी है, ये भी अरबी के। वो सहल है, सहल का मतलब होता है आसान, ये खुद अरबी है। सहलुन लखना, ज़ालिका सहलुन, वो आसान है। और सहलुन का मतलब क्या होता है, आसान होता है। सहल का लफ्ज खुद अरबी है, इसी को इस्तेमाल करना है। इसका उर्दू होता है आसान, आसान। तो आपका काम क्या रहेगा, आपका काम रहेगा कि आप अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, इल्म नहू जो हमने पढ़ाया है, उस इल्म नहू को अच्छी तरह उसको याद करके लाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या करना है, अच्छी तरह आपको याद करके लाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये काम आपकी जिम्मेदारी है। जो जिस जैसे भी आपको पढ़ाया गया है उसी तरह, जिस तरह पढ़ाया गया बेहतरीन अंदाज से उसको अच्छी तरह करके पूरा यूनिट को जिस तरह लिखा है इबारातों में अच्छी तरह उसको याद करना है। और आपको सुनाना भी है, आपसे सुनेंगे हम। जैसे आप क्लास ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो सबसे पहले 10-15 मिनट सुनने का, हर एक से सुनूंगा, वो याद करना। वो तो उस किताब में आपका सबक है। इस किताब में क्या है कि ये जो हमने तर्जमा कराया, इस तर्जमा का आपको करना पड़ेगा। और ये सारे आप अपने कॉपी में लिख करके व्हाट्सएप कॉपी का फोटो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। जिस व्हाट्सएप पे हम एसएमएस किए हैं आपको, लिंक वगैरह शेयर किए, उसी व्हाट्सएप पे सेंड करना है। फिर उस कॉपी को हम जांच करेंगे, अगर कोई गलती हो तो हम आपको कॉल करेंगे या एसएमएस में टाइप कर देंगे कि ये आपने गलत लिखा है, या हम कॉल करके बताएंगे। ठीक है, तो आपको ये कॉपी में लिख के लाना है, ये होमवर्क है आपका, ये तर्जमा करके लाना है। अगर पढ़ते वक्त किसी किस्म की प्रॉब्लम हो जाए आपको, तो आप मुझे एसएमएस कर दीजिएगा। ये है कि रिकॉर्डिंग जो हो रहा था, ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, आप दोबारा भी देख सकते हैं। रिकॉर्ड बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब